नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां 2 साल कोरोना काल के बाद इस साल सावन के पावन पर्व पर निकाली गई कांवड़ यात्रा, कहां अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। और इसके साथ ही जानेंगे कहां दूसरे सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बस्ती में सावन के पावन पर्व में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की उमड़ी भीड़। 2 साल कोरोना काल के बाद इस साल सावन के पर्व पर निकाली गई कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा में भगवान भोलेनाथ के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग आजे बाजे के साथ भगवान की भक्ति में लीन हुए। कांवड़ियों ने अयोध्या धाम के मां सरयू में स्नान कर बाबा नागेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर मां सरयू से जल लेकर पदयात्रा करते हुए जिले के बाबा भदेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करने के लिए नंगे पांव पदयात्रा शुरू की। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि विकास की मुख्य धारा से सभी विभागों को जोड़ा जाए। इसी कड़ी में देवरिया जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी ने पूरी सफलता पूर्वक अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी ने कहा कि पिछले 1 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 400 सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 100 स्थानों पर जल निकासी के लिए नाली का निर्माण और 47 स्थानों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ जिले के धार्मिक स्थल पर पोखरों व तालाबों का सुंदरीकरण कार्य किया गया है और आने वाले दिनों में जो भी ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की मांग है उसे पूरा किया जाएगा। के दौरान क्या उपलब्धियां रही हैं जिला पंचायत की? पिछले साल जुलाई माह में हम शपथ ग्रहण किए और कार्यभार संभाले जिला पंचायत का। तब से अब तक देवरिया जिला में लगभग 400 सड़कें, सीसी सड़कें, 100 से ऊपर नालियां, जो पानी जल निकासी नाली का काम हुआ है। 47 शौचालय हमने बनवाया है सार्वजनिक जगहों पर, 47 शौचालय बनाए हैं। और जो छोटे मोटे काम हैं जिला पंचायत के विकास में, चाहे हमारे जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो विकास का काम किया गया है। जिला पंचायत का दायित्व अगर बात की जाए तो ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा है जी। आने वाले दिनों में क्या योजना है ग्रामीण अंचलों की? आने वाले दिनों में ज़्यादा लोगों की मांग है लाइट का, जो सोलर लाइट है, लोगों का लाइट का। और अभी भी जो सड़कें हैं, छोटी छोटी गाँव देहातों में जो सड़कें हैं, मेन रोड से जो गाँव को जाती है, अभी भी बहुत सड़कें हैं जो टूटी फूटी हैं। जल निकासी की भी समस्या है, इसी पर भी विशेष ध्यान है हम लोग का। और देखिए अभी होता है 7 अमृत सरोवर हमने प्रमुख जगहों पर, जैसे बारीपुर मंदिर हुआ, ऐसे ऐसे प्रमुख जगहों 7 जिले में अमृत सरोवर का काम हमारे यहाँ से जिला पंचायत से चालू हो गया है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के शंकर चौक पर रविवार को ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय मुनीन्द्र कुमार सिंह, जो बाबूरही थाना क्षेत्र के बरैल गांव का निवासी है। मृतक अंद्रा ठाणी के महंत राजेश्वर गिरी +2 उच्च विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। वे अपनी बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर खुटौना से अपने घर जा रहे थे। रिलायंस जियो ऑफिस के सामने मिट्टी लदे ट्रैक्टर तेज रफ्तार में पीछे से ही कुचलते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ा और चालकों को पुलिस के हवाले कर दिया। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। आज काशी विश्वनाथ वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में देखने को मिली। 3 बजे भोर से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए उनके भक्त दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान कर लाइन में लगकर उनका दर्शन प्राप्त किया। हटाने के लिए बाबा विश्वनाथ हम लोग ये अपनी किताब, पेन, दही, ये सारी चीज़ों को ले जाकर अर्पित करेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द बाबा विश्वनाथ आज जो है इस पर से जो है टैक्स हटाने का कृपा करें, ताकि ये जो टैक्स है ये आम आदमी को और आम गरीब परिवार को छोड़ेगा, खत्म करें। तो इसके लिए आप सरकार से बात नहीं करेंगे, बाबा से दरखास्त? हमारे बाबा से बड़े कोई सरकार के लोग थोड़े नहीं। हम अपने बाबा से कहेंगे, हमारे बाबा उस चीज़ को पूरा करेंगे और सरकार को सदुपयोग देंगे। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। पाड़म के परीक्षित टीला पर बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण करते हुए प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। कहा, पाड़म के परीक्षित टीला का अधिकारियों का भेजकर पूरा प्रस्ताव तैयार कराया जाएगा।
पाड़म टीले का विकास वीर सावरकर के नाम से किया जाएगा। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कांवड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था कर उन पर फूलों की बरसात कर रही है। प्रदेश में खुशहाली एवं भय मुक्त वातावरण बन रहा है। प्रदेश में गुंडा एवं माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। टीला का उद्घाटन किया है सर, यहाँ नगर के लिए, पाड़िम के नगर के लिए क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी सर, क्या कुछ वो दिया है? आज टीले पे जिस भवन के नीचे हम लोग आज बैठे हैं जी, यह भवन पिछली योगी वन की सरकार में पर्यटन विभाग द्वारा ही किया गया है, इसी के घर से ये बना हुआ है। आज हम आए हैं इसका लोकार्पण करने जी। तो इस टीले के समुचित विकास के लिए वहाँ तक टीम आएगी, निरीक्षण करेगी, पर्यवेक्षण करेगी और टीले को विकसित किया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। श्रावण माह के दूसरे सोमवार को जसपुर जिले के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पत्थलगांव में माण नदी के तट पर सुप्रसिद्ध किलेश्वर धाम एवं राजपुरी जलप्रपात से अहिन माडा शिव मंदिर तक मनोकामना कांवड़ यात्रा और कैलाश गुफा मंदिर में सुबह से ही दर्शन एवं पूजन अर्चन के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज प्रदूर सोमव्रत होने से महिलाएं भी भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर नदी तट और जलप्रपात पर पुलिस प्रशासन ने गोताखोर समेत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर श्रद्धालुओं ने प्रशासन की खूब सराहना की। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। यूपी के मैनपुरी में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने 24 घंटे के अंदर 7 वारंटियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। क्षेत्राधिकारी नगर विजयपाल ने बताया कि ये आरोपी कई वर्षों से वांछित चल रहे थे, जिनकी पुलिस को तलाश थी, जिन्हें आज एक अभियान चलाकर 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया है। वांछित चल रहे थे, वाल्मीकि अभियान चलाकर अभियान चलाकर उसके आगे पकड़ा गया है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के 7 गांव में सैगल फाउंडेशन के सहयोग से मुजैक कंपनी के द्वारा वित्त पोषित कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत 245 किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण किया गया। साथ ही साथ सभी गांव के किसानों को सहगल फाउंडेशन के बारे में व संस्था द्वारा चलाई जा रही कृषि ज्योति परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में संस्था सहगल फाउंडेशन के प्रतिनिधि धीरज कुमार सिंह के द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व के प्रत्येक तत्व के बारे में बताया गया। साथ ही साथ उस पोषक तत्वों को खेतों में कैसे डालना है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। चतरा में वज्रपात ने जमकर कहर बरपाया है। वज्रपात की चपेट में आने से फूलो देवी नामक महिला की घटनास्थल पर ही झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका 13 वर्षीय बेटा झुलसकर जख्मी हो गया। जख्मी बेटे का इलाज सदर अस्पताल में करने के बाद चिकित्सकों ने हजारीबाग रेफर कर दिया। बता दें कि मां बेटा मवेशी चराने जंगल गए थे। इसी दौरान अचानक हुई वज्रपात की चपेट में आने से मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल के डॉक्टर अजहर ने बताया कि बच्चे का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के डाडा गांव के पनही टोला इलाके की है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आर्थिक मुआवजे की मांग की है। वहीं अस्पताल पहुंचे बीडीओ गणेश रजक ने कहा कि मृतक के आश्रितों को संपूर्ण सरकारी लाभ दिलाया जाएगा। और देखी कि दोनों माँ बेटा ने जंगल गया था बैल चराने के लिए और वज्रपात से उसकी मौत हो गई है माँ का, और बेटा थोड़ा घायल हुआ है, उसका सदर अस्पताल में इलाज हो रही है। मैं अफसरों से अपील करती हूँ कि इस गरीब परिवार के लिए कुछ मुआवजा चाहिए। एक ब्रॉड डेथ आया है वज्रपात से, जिसका नाम है फूलो देवी, 37 साल की है। उनके पति का नाम है जीतू तिर्की, है ना। ये वज्रपात की वजह से इन लोग खेत में गए थे, माँ बेटा 2 लोग हैं। तो माँ तो इसकी वहीं पे डेथ कर गई थी, ब्रॉड डेथ आया है। इसका एक बेटा है अजय 13 साल का, जो वो भी इफेक्टेड हुआ है, पर बच्चा अभी नॉर्मल है। लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा उसको एक साइड में, दाहिने साइड में हाथ में कमज़ोरी लग रहा है, जिसके लेकर के हम लोग हजारीबाग मेडिकल कॉलेज सीटी स्कैन के लिए रेफर कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।